मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील पार्टी, जिसको लेकर पूरी तरीके से इन दिनों विवाद में चल रहा है, क्योंकि बिहार की किस्मत के बाद यूपी में अपनी किस्मत आजमाने निकले थे। लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो एक निजी होटल में उनके कार्यकर्ता और नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है, क्योंकि आज शहादत दिवस के तौर पर मनाने जा रहे थे यूपी में और फूलन देवी की प्रतिमा लगाने की तैयारी में थे। लेकिन उससे पहले ही फूलन देवी की प्रतिमा को यूपी पुलिस ने जब्त कर लिया था। वहां के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया, जिसके बाद यूपी पुलिस ने उनकी प्रतिमा को जब्त किया और आज वाराणसी में उनका पुतला यानी स्टैचू लगाने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें जब्त करके नजरबंद कर दिया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, क्योंकि मुकेश सहनी जो हैं वो अपनी यूपी में किस्मत आजमाने निकले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन पर ग्रहण लगा दी और फूलन देवी को लेकर जिस तरीके से पूरी तैयारी उन्होंने की थी, ऐसी 20 प्रतिमा बनाई गई थी यूपी और बिहार में लगाने की। लेकिन उससे पहले ही यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी। 3 दिन पहले ही मूर्ति है उसे जब्त कर लिया था और आज जो है उनके कार्यकर्ता और नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। एक होटल में ही यूपी पुलिस उन्हें निकलने नहीं दे रही है और अभी कुछ देर पहले ही मुकेश सहनी यूपी जाने वाले थे। वाराणसी में उनके शहादत दिवस के मौके पर कार्यक्रम रखा गया था और मूर्ति है उसे लगाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन पर ग्रहण लगा दी और 2022 में यूपी में चुनाव होने उसकी तैयारी में मुकेश सहनी जुट चुके थे। कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि बिहार से अब यूपी जाएंगे और यूपी के बाद लोकसभा में दिल्ली में अपनी किस्मत आजमाएंगे। यूपी में करीबन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएंगे और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसे अपने साथ शामिल करेंगे, क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं, मलाह जाति से, जिसको लेकर उन पर एक राजनीतिक है और सियासत है पूरी तरीके से। और फूलन देवी भी उसी समाज से आती हैं, क्योंकि पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं और उनकी इतिहास काफ़ी दिलचस्पी है, जिसको लेकर ये मूर्ति है उसे यूपी में लगाना था, लेकिन पुलिस ने पहले ही जब्त कर लिया और आज नज़रबंद कर दिया है। इस पर राजीव मिश्रा जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी है और कहा है कि 3 बजे इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी फिलहाल हमें पुलिस ने नज़रबंद कर दिया है, कमरे में बंद रखी है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, इनके कार्यक्रम पर ग्रहण लग चुका है। तो सुनिए किस तरीके से राजीव मिश्रा जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी। 18 जिलों में विकासशील इंसान पार्टी स्वर्गीय फूलन देवी जी की प्रतिमा की स्थापना करना चाहती थी और हम उनका शहादत दिवस आज 25 तारीख को मनाना चाहते थे। प्रशासन ने इसका आदेश नहीं दिया और विकासशील इंसान पार्टी ने बिल्कुल अपने कार्यक्रम को स्थगित करा और बिल्कुल छोटे पैमाने पे ही हम ये कार्यक्रम करना चाहते थे। हमारे सारे जिला के पदाधिकारी और बाकी पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, बनारस में हैं, और हम लोगों को बिना बताए हुए हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बनारस आने वाले हैं, हमें इजाज़त नहीं दी जा रही है कि हम वहाँ जाके उनको रिसीव करें। हम लोगों ने बहुत कम लोगों की लिस्ट दी है और हम चाहते हैं कि बिल्कुल शालीन ढंग से ये कार्यक्रम करें। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 3:30 बजे यहीं पे रमादा होटल में, उसकी भी इजाज़त नहीं मिल रही है। तो इस तरह का जो एक नकारात्मक रवैया है, विकासशील इंसान पार्टी इसका विरोध करती है और हम अपील करते हैं प्रशासन से कि आपने जो हमारे लोगों को हाउस अरेस्ट कर रखा है और कई जगह लोगों को रोका है आपने, उसको आप अविलंब उस कार्रवाई को समाप्त करें और हमारे लोगों को छोड़ें। तो आपने सुना कि किस तरीके से यूपी पुलिस ने उनके पार्टी के ऊपर ग्रहण लगा दी है। जो फूलन देवी की प्रतिमा है उन्हें लगाने के लिए पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है स्थानीय लोगों के द्वारा भी और यूपी पुलिस के द्वारा। उन्होंने साफ तौर से यूपी पुलिस ने कहा है कि इसके लिए उन्होंने परमिशन नहीं लिया है और कोई हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है, जिसको लेकर नज़रबंद किया गया है और उनकी मूर्ति को भी पहले ही जब्त कर ली गई है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़।